Hello everyone, a very good morning. Hope you all are fine over there, and I hope you all have watched the videos I have already uploaded. Today in this video lecture I am going to talk about a very serious topic for the students of standard 10th and 12th basically, and it is writing section today. Writing section एक ऐसा पोर्शन है इंग्लिश सब्जेक्ट में which helps a lot to obtain good marks in final examination. So अगर आप राइटिंग सेक्शन अच्छा लिख पाते हैं तब जाकर आपका मार्क्स बहुत अच्छा कैरी कर सकता है. इसके लिए राइटिंग सेक्शन सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लेटर राइटिंग. इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे लेटर राइटिंग. एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट learning letter writing, let me tell you one thing, that basically letter writing is divided into two types. First one is formal and the second one is informal. Today, as there is formal letters in your syllabus, I will talk about formal letters only, right? So look at this. We are in formal letter today. हालांकि बात क्या है ना कि today or nowadays people do not use letters most of the time, because in this modern era we prefer using WhatsApp, Facebook or something else to deliver messages. But in earlier days it was very popular, and even today in offices, right, letter writing plays an important role. When you want to talk, when you want to deliver your messages to an authorized person, at that time you cannot use your phone, right? You need to use letters at that time, and in this context letter writing has yet been important over there. Now look at this. So today we will talk about formal letters, and you know one thing, formal letters is divided into four types. And what are this? First one is editorial letter. Editorial letter किसे कहते हैं? Editorial, जो लेटर हम एडिटर को लिखते हैं. एडिटर कौन होता है? किसी न्यूज़पेपर का हो सकता है, किसी न्यूज़ चैनल का हो सकता है. इस एडिटोरियल लेटर में हम करते क्या है? व्हाट डू वी डू इन एडिटोरियल लेटर्स? एडिटोरियल लेटर्स में हम सब एक मैसेज कन्वे करते हैं, एंड इन सच टाइप ऑफ लेटर्स वी डू रेज आवर कंसर्न regarding societies or some other issues, right? And we also suggest to the editor some solution. Okay, editorial letter में हम अपना problems को express करते हैं, okay, grief and grievances को express करते हैं, और उसके साथ साथ उसको solution करने का भी अपील करते हैं, right? और ये लेटर किसको लिखी जाती है? एडिटर को लिखी जाती है. फाइन. नेक्स्ट वन इज कंप्लेंट लेटर. डे बिफोर येस्टरडे आई बॉट अ न्यू फोन, राइट? मैंने एक फ़ोन खरीदा फ्रॉम अ नियर बाय शॉप, एंड आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम इन दैट, राइट? द बैटरी बैकअप इज़ नॉट गुड इनफ. बैटरी बैकअप ऑफ दैट फ़ोन इज़ नॉट गुड इनफ. तो मैंने क्या किया, मैंने उनको एक लेटर लिखा जहाँ से हम खरीदे थे उनको, और उसमें हम कौन सी लेटर लिखे थे? कंप्लेन लेटर. यस, कंप्लेन लेटर, क्योंकि मैंने फ़ोन ख़रीदा और वो फ़ोन काम ठीक से नहीं कर रहा था, तो मुझे फ़ोन से हम बहुत नाराज़ थे. तो मैंने एक कंप्लेन लेटर लिखा जहाँ पर मैंने बताया कि ये फ़ोन का जो बैटरी बैकअप है वो अच्छी नहीं है, जैसे आपने बताए थे वैसे बिल्कुल नहीं है. सो दिस वे कंप्लेन लेटर्स आर यूज्ड. कंप्लेन करने के लिए कंप्लेन लेटर्स लिखी जाती है, किसी अथॉरिटी के पास हो या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास हो या गवर्नमेंट के पास हो, राइट? कंप्लेन लेटर्स लिखी जाती है. नेक्स्ट वन इज़ लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर. अब देखो, मान लो कि मुझे कुछ बुक्स चाहिए, राइट? मुझे कुछ बुक्स चाहिए, बट ये कोरोना के दौर में, हाँ, कोविड-19 बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, एंड एक पेंडेमिक है ना, तो बाहर जाना सही बात नहीं है. और मुझे बुक कहाँ से लाना था? पटना से लाना था. मैं नहीं जा सकता.
लेकिन मुझे बुक चाहिए, तो हम क्या करेंगे? आइदर आई विल मेक अ कॉल टू द डीलर फ्रॉम whom आई यूजुअली बाई बुक्स, और आई विल राइट a letter of placing an order. नहीं तो मैं एक लेटर लिखूँगा जहाँ पर मैं एक ऑर्डर प्लेस करूँगा। और आप सब ऑनलाइन मार्केटिंग तो करते ही होंगे, फ्लिपकार्ट, अमेजन से चीज़ें हम लोग ख़रीदते हैं ना, वहाँ पर हम लोग चीज़ें पहले सिलेक्ट करते हैं, देन वी डू प्लेस द ऑर्डर, उसके बाद ऑर्डर को प्लेस की जाती है ना, वही है प्लेसिंग एन ऑर्डर। कुछ चीज़ों के लिए, कुछ सामान के लिए एक लेटर लिखना ही है प्लेसिंग एन ऑर्डर, राइट। एंड नेक्स्ट वन इट इज़ व्हाट? इट इज़ लेटर ऑफ इंक्वायरी। अब मान लो जो स्टूडेंट क्लास 10th में है, आफ्टर पासिंग क्लास 10th उसको एडमिशन लेना है किसी स्कूल में, राइट, किसी कॉलेज में, हाँ, किसी को कॉमर्स लेना हो, कॉमर्स स्ट्रीम लेना हो किसी को, राइट। नाउ देखो, एक बहुत सारे स्कूल्स है, एक स्कूल है ABC। अब उस ABC स्कूल में एक स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है, पर उसको पता नहीं है कि उस स्कूल में कॉमर्स स्ट्रीम ऑफ़र की जाती है कि नहीं की जाती है, तो बच्चा बहुत कंफ्यूज होंगे ना। तो जानने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, वेदर ABC स्कूल ऑफर्स कॉमर्स क्लासेस और नॉट, उनको क्या लिखना है? एक लेटर लिखना है, जिसे कहते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी, राइट। सो वन बाय वन वी विल लर्न ऑल दिस 4 लेटर्स, और एग्ज़ाम में इसमें से कोई भी लेटर्स आपका आ सकते हैं, आपको लिखना पड़ सकता है। सबसे ज़्यादा टाइम जो लेटर एग्ज़ाम में आता है वो है फर्स्ट वन, और वो क्या है? एडिटोरियल लेटर। ये लगभग हर साल आते ही हैं, राइट। Most of the times editorial letter comes in final examination. So today in this video we will learn editorial letters, right? So to write an editorial letter, first of all we need a question, and the question is written here. Look at this. People of your village do not follow the precautions for the COVID-19 issued by the government. Government ने जो प्रिकॉशंस इशू किया है, तुम्हारे गांव के लोग उसको फॉलो नहीं करते। गलत बात है ना, दिस इज़ रॉन्ग। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स को एक लेटर लिखो, न्यू दिल्ली, एड्रेस है 733125, एंड एक्सप्रेस योर कंसर्न। तुम जो चिंतित हो, ओके, उसको एक्सप्रेस करो फॉर द शेम, उस घटना के लिए। घटना क्या है कि पीपल ऑफ योर विलेज डू नॉट फॉलो द प्रिकॉशंस। यू आर राहुल, तुम्हारा नाम है राहुल। सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ वी विल राइट एन एडिटोरियल लेटर। सो वी हैव गॉट द क्वेश्चंस, नाउ लुक एट द आंसर्स। तो एक एडिटोरियल लेटर लिखने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होता है वो देखो। हमें सबसे पहले अपना खुद का एड्रेस लिखना होता है ऑन द टॉप ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। ये बोर्ड है, वो पेज है, इस पेज का लेफ्ट साइड में टॉप में देखो मैंने क्या लिखा? अपना एड्रेस मैंने लिखा, नो, ये मेरा एड्रेस है, राइट। एंड देन मैंने क्या लिखा? आई हैव रिटन दी डेट। हम जिस तारीख को लिख रहे हैं उस तारीख का यहाँ पर डेट, उस तारीख को यहाँ पर मेंशन करनी होगी, राइट। उसके बाद मुझे लिखना है एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। हम जिसके पास इस लेटर को भेजना चाहते हैं वो अपना एड्रेस ही हुआ, राइट। तो यहाँ पर जो है एड्रेसी का एड्रेस मुझे भेजना है। एड्रेसी कौन है? एडिटर, ओके। किसका एडिटर? उसका नाम देना है दी हिंदुस्तान टाइम्स। एड्रेस क्या है? न्यू दिल्ली 733125, राइट। ये होने के बाद मुझे सब्जेक्ट लिखना है, एंड देखो सब्जेक्ट मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन? सब्जेक्ट क्या लिखा मैंने? द वायोलेशन ऑफ द प्रीकॉशनरी रूल्स। जो प्रीकॉशनरी रूल्स बनाया गया उसको वायोलेट करते हैं कौन? तुम्हारे गांव के लोग, राइट। नाउ आफ्टर राइटिंग द सब्जेक्ट यू नीड टू राइट सैल्यूटेशन, राइट। एंड सैल्यूटेशन के लिए क्या लिखना होता है? रेस्पेक्टेड और डियर दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, सर भी लिख सकते हो और मैडम भी लिख सकते हो। ऐसे रेस्पेक्टेड सर, डियर सर, रेस्पेक्टेड मैडम, डियर मैडम। This way the salutation is generally written. Fine.
Now we will go to the body. So after writing the salutation, okay, we need to start the body. और देखो बॉडी 3 पार्ट में लिखी जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम. ये अच्छा होता है मार्क्स ज़्यादा कैरी करने के लिए, राइट. फर्स्ट पार्ट में जो होता है हमें सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना होता है, राइट. सेकेंड पैरा में जो होता है, सेकेंड पैरा में हमें सब्जेक्ट के बारे में लिखना होता है, राइट. एंड थर्ड पैरा में हमें उनको सजेस्ट करना होता है कि उसको कैसे रोकी जाए, उसका कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए, राइट. सो मैंने लिखा है, देखो फर्स्ट पैराग्राफ ऐसे लिखा जाता है. फर्स्ट पैराग्राफ थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर. स्टीम्ड मतलब हाईली पॉपुलेटेड, ओके. थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कॉमन पीपल, ओके, as well as the government towards the violation of the precautionary rules for COVID-19. Okay, so here say I have just introduced the subject. Okay, one more thing which is very important, in every editorial letter, कोई भी editorial letter हो, ठीक है, 2 words तक, ये जो 2 words तक बाकी जो सेंटेंस, बाकी जो वर्ड्स मैंने लिखा है, किसी भी एडिटोरियल लेटर में तुम इस 2 वर्ड्स तक लिख सकते हो, राइट. आफ्टर 2 वर्ड्स तुम्हें जो सब्जेक्ट तुम्हें जो लिखना है वो है उस एडिटोरियल लेटर का सब्जेक्ट. किसी भी एडिटोरियल लेटर आए एग्ज़ाम में बस 2 वर्ड्स तक लिखो, मतलब इसको तुम्हें याद रखना है, याद करना है. और उसके बाद 2 वर्ड्स के बाद जो सब्जेक्ट होगा लेटर का, उस सब्जेक्ट को यहाँ पर ऐड कर देना है, तो फर्स्ट पैरा कंप्लीट हो जाएगी, राइट. वेरी इजी नो. नेक्स्ट, अब जो है थोड़ा टॉपिक को डिस्क्राइब करना है. लेट्स सी व्हाट इज रिटन देयर. इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू हैव सच इरेस्पॉन्सिबल पीपल. इरेस्पॉन्सिबल है ना, कोविड इट इज़ अ पेंडेमिक, वी शुड फॉलो ऑल द प्रिकॉशनरी गाइडलाइंस और रूल्स इशूड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन नहीं करते, इसलिए इरेस्पॉन्सिबल बोला गया. इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू हैव such irresponsible people in my society or in my village, okay, in my society or village, VILLAG, village. None of my villagers is aware, right, for the precautions issued by the government. By violating the rules like using mask, maintaining social distancing, sanitizing hands on regular basis, everyone goes out of their house, right, of their THEIR, of their house. सब कोई बाहर चले जाते हैं और कोई सैनिटाइजिंग का ख्याल नहीं रखते, ओके, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं और ना ही मास्क यूज़ करते हैं, ओके. नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या होता है. Unless the government take couple of strict actions, right, जैसे वहाँ पर क्या हुआ कि कोई भी उस प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करता है, तो unless the government take couple of strict actions, nobody will follow them, right. Unless we follow them, this pandemic, that is COVID-19, will go beyond our control, right. So ये बहुत important है कि precautions को follow की जाए. So this is the second paragraph. See here I have discussed the topic, right. Now in last paragraph I need to conclude it. और क्या होगा conclusion, देखो हर एडिटोरियल लेटर में तुम इस conclusion को लिख सकते हो. ये एक कॉमन conclusion मैंने यहाँ पर लिखा है जो किसी भी एडिटोरियल लेटर के लिए एप्लीकेबल हो सकता है. तो क्या होगा, इट इज़ हाई टाइम फॉर यू एज वेल एज द गवर्नमेंट. हाई टाइम मतलब द करेक्ट टाइम, ओके, सही टाइम जिसे कहते हैं. इट इज़ हाई टाइम फॉर यू एज वेल एज द गवर्नमेंट टू टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स. वो हर नेसेसरी स्टेप्स लेनी चाहिए. वी नीड टू मेक देम फॉलो, जिसकी मदद से हम उन सब को जो फॉलो नहीं करते हैं फॉलो करवा सकें, राइट. And finally, after writing this, you need to mention yours faithfully down the left and then your name. देखो एड्रेस हमने पहले ही लिखा था ऊपर में ऑन द टॉप, आप नीचे जो है उसका नाम लिखना है. फाइन. सो दिस इज़ द वे
we need to follow to write an editorial letter. उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा. अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो. थैंक यू.